जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम स्वदीप स्वीटी रत्नदीप कामले। मैं फर्स्ट एडनेट में पढ़ता हूँ। मेरी स्कूल का नाम भवंस बीपी विद्या मंदिर सिविल लाइंस नागपुर। मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक जो बाबा साहब के बारे में सुना है वो मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी जय श्री राम कामड़े और मेरे बड़े पापा डॉक्टर हर्षदीप कामड़े एफडीआई कमिश्नर IAS, इन्होंने मुझे बताया है कि बाबा साहब ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में एक साधारण परिवार में हुआ था। हिंदू धर्म की एक अछूत जाति में जन्म लेने के कारण बाबा साहब को बचपन से लेके आखिर तक बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक दिन स्कूल जाने के लिए वो जिस बैलगाड़ी पर सवार हुए, उस बैलगाड़ी वाले ने उन्हें अछूत जाति के होने के कारण नीचे उतार दिया। ऐसे कई घटनाओं से बाबा साहब बहुत दुखी होते थे, पर कभी निराश नहीं होते थे। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, वो पढ़ाई में व्यस्त रहते थे। कुछ दिनों बाद बड़ौदा के राजा गायकवाड़ साहब के कारण उन्हें अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने वहाँ पे खूब पढ़ाई की और अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की और 1917 में उन्होंने PhD प्राप्त की और 1921 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखला लेकर DSc प्राप्त की और बाद में बार एट लॉ की डिग्री भी हासिल की। इस प्रकार से अछूत जाति में जन्मे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने देश विदेश में उच्चतम डिग्रियां हासिल करके बहुत बड़े विद्वान बन गए। इन्हीं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आगे जाके हमारे देश का संविधान लिखा और हमें सही मायने में भारतीय बनाया। वो हमेशा कहते थे कि आई एम इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्ट। मैं प्रथमतः और अंतिमतः भारतीय हूँ। इसलिए मैं इस महान सपूत को मैं मेरे जीवन का आदर्श व्यक्ति मानता हूँ और उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बाबा साहब ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जिसमें सबको समानता होगी, सामाजिक स्तर पर समता होगी, कोई जात पात नहीं होगा, सबको समान अवसर मिलेंगे। यही बातें हमें इस भारतीय संविधान के प्रियम्बल में देखने को मिलती है। इसी भारत के संविधान के कारण आज भी हमारा भारत देश एक संघ बना हुआ है। बाबा साहब एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हमेशा से मानव अधिकार के बारे में आवाज उठाई। उन्होंने न सिर्फ अछूत जनजाति के लिए बल्कि मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए और बहुजन समाज के लिए जीवन भर संघर्ष किया। मजदूरों के लिए उन्होंने सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी की, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया, महिलाओं को प्रेगनेंसी लीव दिया। महिलाओं को पुरुषों के समान हक मिलना चाहिए, ये कहकर हिंदू कोड बिल बनाया, जिसमें महिलाओं को प्रॉपर्टी के अधिकार भी थे। ये बिल पास न होने पर बाबा साहब ने अपने मंत्री पद का इस्तीफा दिया। ये बात इतिहास में कभी नहीं हुई थी और अंत में बाबा साहब ने जात पात विरहित प्रेम भावना और समानता पर आधारित बौद्ध धम्म 14 अक्टूबर नागपुर में 1956 में स्वीकार किया। एक सामाजिक क्रांति के प्रणेता होने के साथ साथ हमारा देश आर्थिक रूप से कैसे मजबूत होना चाहिए, ये भी वो हमेशा से सोचते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में दामोदर वैली प्रोजेक्ट बना, पावर ग्रिड की संकल्पना भी उनकी है। बड़े राज्यों से अच्छा छोटे राज्यों की संकल्पना भी उन्होंने की, जिससे विकास जल्दी हो सकता है। हमारी विदेशी नीति में हमें अमेरिका को अपना दोस्त समझना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने अपने भारत देश को एक महासत्ता बनाने के लिए बहुत सारे उपाय दिए।
इसलिए मैं उन्हें राष्ट्र निर्माता के रूप में मानता हूँ। एक महापुरुष राष्ट्र निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को मैं शत शत नमन करता हूँ और उनकी 125वीं जयंती पर आप सभी को सप्रेम जय भीम करता हूँ। बंदे हैं हम बाबा साहब के, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। इरादे है फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। जय भीम, जय भारत। वाह 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 वाह।